वेलकम टू फकर स्टम्प्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बाइनरी में नंबर हो, ऑक्टल में नंबर हो या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो और हमने डेसिमल में जाना हो। क्योंकि पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो चीज़ देखी थी, अगर हमारे पास इनपुट में डेसिमल नंबर हो और हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो क्या प्रोसीजर था। हम सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 करते थे। अगर हमारे पास हमने बाइनरी में जाना था, अगर हमने डेसिमल से ऑक्टल में जाना था तो डिवाइडेड बाय 8 करते थे, और अगर हमने हेक्साडेसिमल में जाना होता था डेसिमल से तो हम सक्सेसिव डिवीजन बाय 16 करते थे। तो ये अपोजिट केस है। तो सबसे पहले हम बाइनरी देते हैं, बाइनरी का केस। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 101001। ये बाइनरी का नंबर है और हम चाहते हैं कि किस में कन्वर्ट करें, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में देखें कि हम किस बेस से जा रहे हैं। बेस 2 से जा रहे हैं, बाइनरी बेस हमारे पास है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट कर लेंगे। ये कितने काउंट है हमारे पास, 3 और 3 6 डिजिट्स हैं। हम उसके बाद क्या करेंगे, हम डिजिट्स लिख लेंगे 1 0 1 0 0 और 1 लिख लेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम हर डिजिट की पोजीशन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास होता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन के लिए हम होल नंबर यूज करेंगे। तो ये 0 पोजीशन राइट से स्टार्ट करनी है, फिर आप 1 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। तो जितने डिजिट्स आपके पास हैं उसमें से एक कम कर दें। फॉर एग्जांपल टोटल डिजिट्स कितने हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, तो जब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 - 1 5, तो 5 तक जाना है। आप इधर से काउंट डाउन भी कर सकते हो, यानी 5 4 3 2 1 0 भी लिख सकते हो। ये हम किसकी पावर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सिस्टम क्या है, बाइनरी गिवन है, तो ये 2 रेज़ पावर 0 होगा, ये 2 रेज़ पावर 1 होगा एंड सो ऑन। ये जो हमने पोजीशंस लिखी हैं एक्चुअली ये इंडेक्स हैं या पावर्स हैं उस बाइनरी की बेस की। तो ये 2 रेज़ पावर 0 है, इसको हम वेट कहते हैं। यानी ये वेट जो पहले है, जब पोजीशन 0 थी तो 2 रेज़ पावर 0 का वेट हो जाएगा। ये 1 है पोजीशन, तो 2 की पावर 1 वेट हो जाएगा, 2 पोजीशन का 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। ये बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्टल में होगी तो ये बेस आपकी 8 हो जाएगी, और हेक्साडेसिमल से अगर हमने डेसिमल में जाना हो तो यही बेस आपकी 16 हो जाएगी। हमने वेटेड मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखें ये एंड वाला डिजिट है, इसको हमने इसके वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 आपके पास है तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज़ पावर 5 के साथ, क्योंकि इसका वेट ये है। प्लस आपके पास 2 के पावर 4 है, वो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 0 से होगा। और 2 रेज़ पावर 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से होगा। ये कैसे होगा, ये 0 से होगा। ये कैसे होगा, 0 से। और ये कैसे होगा, 1 से होगा। तो इसको हम कहते हैं वेटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी हर पोजीशन की वैल्यू को आपने उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना। और वेट कैसे निकाला, बेस की पावर पोजीशन नंबर। ये पोजीशन नंबर लिखे हुए हैं हमने यहाँ पर। अब इस तरह हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये स्टेप नंबर 5 कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 की पावर 5 32 होता है, तो आप 32 लिख लेंगे। प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 डाल सकते हो। ये 2 की पावर 3 8 होता है, तो आपने 8 लिख लिया। प्लस फिर 0 आ गया, 0 लिख दें, फिर 0 आ गया, 0 लिख दें। और फिर आपके पास 2 रेज़ पावर 0 क्या होता है, 1 1 into 1 1। तो आपने ये करना है कि बाइनरी में ये आसानी होती है कि जब भी 0 आए तो उसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 है, प्लस 2 की पावर 3 है, प्लस 2 की पावर 0 है। तो इसी को भी हम कर सकते थे। हम तीनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 41। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम हेक्साडेसिमल में और ऑक्टल में करेंगे। चेंज कहां पर आएगा, अगर वहां पर लेट्स सपोज 3 डिजिट्स हैं तो हमारी पोजीशन 0 से लेकर 2 तक बन जाएगी। और बेस हमने 2 की जगह क्या यूज करनी है, ऑक्टल के लिए हम बेस यूज करेंगे 8, और हेक्सा के लिए बेस या क्या यूज करेंगे 16, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है सेम। वहां पर एक फर्क और ही होगा कि बाइनरी में आपके पास वैल्यू 1s और 0s होती हैं, लेकिन अगर ऑक्टाडेसिमल हो उसमें नंबर आपके कहां से वेरी करते हैं, 0 से लेकर 7 तक वेरी करते हैं। तो उसमें हम ये जो पोजीशन की वैल्यूज है ना 1 0, इसकी जगह फिर आपके पास नंबर होंगे 0 से 7 के दरमियान, वो यूज करेंगे। और हेक्साडेसिमल में आपके पास नंबर होते हैं 0 से 15 तक। 15 के लिए हम एफ यूज करते हैं, लेकिन हम वहां पर वैल्यू ही यूज करेंगे। यानी लेट्स सपोज आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है A2C, ठीक है। तो इसमें हम ए के लिए अगर यूज करेंगे 10, इसकी जो पोजीशन की वैल्यू है वो आप 10 यूज करेंगे। और जिस तरह यहां पर 1 और 0 था, इसी तरह 2 तो एज इट इज 2 है, और सी के लिए 12 होता है। ए के 10, बी का 11, सी का 12। और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लेट्स सपोज ये पोजीशन की वैल्यू देखें 0 है, ये 1 है, और ये 2 है जो कि इंडेक्स है। अगर इसको करना हो तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1, यानी वो 16 आ जाएगा, और प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। तो बाकी सारे रिपीट है। अभी हम एक डिटेल से क्वेश्चन करते हैं तीनों पर। याद रखें कि बेस को रेडिक्स भी कहते होते हैं।
रेडियस और बेस बेसिकली एक ही चीज का नाम है। तो ये आपका आंसर आ गया। और पिछली हमने वीडियो में देखा था कि 41 डेसिमल में लिया था और हमारे पास यही बाइनरी इक्विवेलेंट आया था। अब हम करते हैं, अगर हमारे पास ऑक्टल में नंबर हो और हमने जाना हो डेसिमल में, तो सारा स्टेप सेम होंगे। फर्क कहां पर होगा? फर्क यहां पर होगा सिंपल, कि इस 2 की जगह जो हमने रेडिक्स यूज किया है हम ऑक्टल केस में 8 यूज करेंगे और हेक्साडेसिमल के केस में क्या यूज करेंगे? 16 यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 51, इसकी बेस 8 होती है और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो हम क्या करेंगे? हम वही प्रोसीजर करेंगे। 51 लिख लिया, तो अगेन हमारे पास जो डेसिमल का आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब हेक्साडेसिमल के केस में देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 29 टू द बेस 16 और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा कि सारे केसेस में आपके पास जो डेसिमल में आंसर आया वो क्या आया? 41। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन निकाला कि जो आपके पास अगर बाइनरी में वैल्यू लिखी हुई है, आपके पास ऑक्टल में लिखी हुई है, आपके पास हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है और हमने जाना कहां पर है? डेसिमल में जाना है, तो हमने वेटेड मल्टीप्लिकेशन करनी है। और पिछले लेक्चर में हमने यही एग्जांपल ली थी कि 41 हमने डेसिमल में नंबर लिया था और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, उसी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था और उसी को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो आज हमने अपोजिट भी करके देख लिया कि इनसे हम डेसिमल में गए हैं तो आंसर कंफर्म हो गया। अब आपको मैं कैलकुलेटर से बता देता हूं कैसे करेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेटर है। यहां पर आप सबसे पहले इसको ऑन करते हैं और हम मोड में जाते हैं और हम प्रेस करते हैं 4। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास नंबर था बाइनरी केस में, तो बाइनरी केस में जाने के लिए मैंने ये लॉग वाली की प्रेस की 101001, ये हमने नंबर लिया बाइनरी में। हमने कहाँ जाना है? डेसिमल में, तो डेसिमल के लिए x स्क्वायर वाली की प्रेस कर दी। देखें 41 आंसर आ गया। अब हम ऑक्टल में जाते हैं, तो ऑक्टल में जाने के लिए हमें नेचुरल लॉग प्रेस करना पड़ेगा। ऑक्टल में क्या नंबर था हमारे पास? 51 था। 51 इक्वल प्रेस किया और हमने कहाँ जाना है? डेसिमल में जाना है। तो डेसिमल में जाने के लिए एक्स स्क्वायर की प्रेस की 41 आ गया। अब हम 21 के लिए हेक्सा में जाएंगे, यहां पर लिखेंगे 29 और डेसिमल में जाना है, तो देखें सबका 41। तो हमारा जो पेपर का आंसर है वो कैलकुलेटर से मैच कर गया। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज।